हेलो दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026 पेश किया और इस बार सबसे बड़ी हेडलाइन बनी है हमारे देश की सुरक्षा। सरकार ने डिफेंस बजट के लिए 7,84,678 करोड़ एलोकेट किए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 15% ज्यादा है। ये बजट ऐसे समय में आया है जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सीमा पार आतंकी ठिकानों पर प्रिसिजन स्ट्राइक्स की हैं। इस ऐतिहासिक बजट का संदेश साफ है, भारत अपनी सोवरेनिटी और सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। आज के इस वीडियो में हम इस भारी भरकम बजट के एक एक हिस्से को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए सेना को मिलने वाला पैसा असल में कहां और कैसे खर्च होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बजट में 15% की बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण ऑपरेशन सिंदूर के बाद पैदा हुई सैन्य यानी कि मिलिट्री जरूरतें हैं। इस ऑपरेशन के बाद इंडियन आर्मी ने युद्ध जैसी तैयारी को बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में हथियारों और गोला बारूद की इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट यानी कि आपातकालीन खरीदारी की थी। बजट डॉक्यूमेंट के अनुसार ये बढ़ा हुआ फंड न केवल सेना के मॉडर्नाइजेशन के काम आएगा, बल्कि उन बिलियंस का भुगतान करने में भी मदद करेगा जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुरंत खरीदे गए वेपन्स के कारण आए थे। सरकार ने साफ कर दिया है कि भविष्य में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हमारी सेना के पास हथियारों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये पैसा कैपिटल और रेवेन्यू दोनों कैटेगरी में खर्च होगा, ताकि सेना की रेडी टू फाइट कैपेसिटी को हर वक्त 100% तक रखा जा सके। ये मॉडर्न इंडिया की एक नई और अग्रेसिव डिफेंस पॉलिसी की झलक है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, हथियार और मशीनें। इस बजट में कैपिटल आउटले को 2,19,306 करोड़ रखा गया है। सरल भाषा में कहें तो कैपिटल बजट वो पैसा है जिससे नए टैंक्स, मिसाइल्स, वॉरशिप्स और फाइटर जेट्स खरीदे जाते हैं। पिछले साल की तुलना में इस हेड में लगभग 22% की भारी बढ़ोतरी हुई है। डिफेंस मिनिस्ट्री के कुल बजट का लगभग 28% हिस्सा सिर्फ नए वेपन्स को खरीदने और पुरानी मशीन्स को अपडेट करने के लिए रखा गया है। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उसका एक बड़ा हिस्सा डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस है। सरकार का टारगेट है कि हम भविष्य की लड़ाइयां विदेशी हथियारों के भरोसे नहीं, बल्कि मेड इन इंडिया वेपन्स के साथ लड़ें। ये बढ़ा हुआ एलोकेशन हमारी सेना को दुनिया की सबसे मॉडर्न और ताकतवर आर्मीज की लाइन में खड़ा करने की दिशा में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। क्या आप जानते हैं कि इस बजट में सबसे ज्यादा पैसा एयरफोर्स और नेवी के प्रोजेक्ट्स पर खर्च होगा? सरकार ने एयरक्राफ्ट और एरो इंजन्स की खरीद के लिए 63,733 करोड़ का बड़ा फंड दिया है। इसका मतलब है कि नए फाइटर जेट्स की डील और मौजूदा फ्लीट के मेंटेनेंस पर फोकस रहेगा। वही हमारी समुद्री सीमाओं यानी कि मैरिटाइम बॉर्डर्स की सुरक्षा करने वाली इंडियन नेवी की फ्लीट एक्सपेंशन के लिए 25,023 करोड़ दिए गए हैं। हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन में बढ़ती हुई हलचल और चाइना की घुसपैठ को देखते हुए नेवी को मजबूत करना भारत की मजबूरी ही नहीं बल्कि जरूरत भी बन गया है। ये फंड्स नए सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर्स के निर्माण में तेजी लाएंगे। सरकार चाहती है कि हमारी सेना आसमान से लेकर पाताल तक इतनी मजबूत हो कि दुश्मन सर उठाने से पहले 100 बार सोचे। दोस्तों, सिर्फ नए हथियार खरीदना ही काफी नहीं होता, सेना को चलाने के लिए रोज का खर्च भी होता है। इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इस साल इसके लिए 3,65,479 करोड़ दिए गए हैं, जो पिछले साल से 17% ज्यादा है। इसमें से लगभग 1.58 लाख करोड़ सिर्फ ऑपरेशन और सस्टेनेंस के लिए हैं, जैसे कि फ्यूल का खर्च, वेपन्स का मेंटेनेंस और ट्रेनिंग। बाकी का हिस्सा सैनिकों के वेतन और भत्तों यानी कि पे एंड अलाउंसेस के लिए है। कुल डिफेंस बजट का लगभग 26.4% हिस्सा सैनिकों की सैलरी पर खर्च होता है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीमाओं पर तैनात हमारे वीर जवानों की सुख सुविधा और उनके पास बेहतरीन गेयर होना उनके मोराल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इंश्योर करता है कि सियाचिन की ठंड हो या फिर रेगिस्तान की गर्मी, हमारे जवान हमेशा फिट रहें और डटे रहें। सीमाओं पर लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जीती जाती है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO को इस बार 7,394 करोड़ मिले हैं। ये पैसा लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक कठिन पहाड़ों में सड़कें, पुल और सुरंगें बनाने के काम आएगा, ताकि युद्ध के समय हमारी तोपें और टैंक्स तुरंत बॉर्डर तक पहुंच सकें। इसके साथ ही रिसर्च और इनोवेशन के लिए DRDO को 29,100 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। DRDO का काम है फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स, लेजर वेपन्स और AI बेस्ड ड्रोन्स डेवलप करना।
बजट का एक बड़ा हिस्सा यानी कि 17,250 करोड़ DRDO के कैपिटल खर्च के लिए है, ताकि भारत डिफेंस सेक्टर में केवल यूजर न रहे बल्कि इनोवेटर बने। जब टेक्नोलॉजी हमारी अपनी होगी तभी हम सही मायने में सेल्फ रिलायंट और सुरक्षित बन पाएंगे। डिफेंस बजट का एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट हिस्सा हमारे रिटायर्ड सैनिकों की पेंशन में जाता है। इस साल डिफेंस पेंशन के लिए 1,71,338 करोड़ का प्रावधान यानी कि प्रोविजन है। ये पिछले साल के मुकाबले 6.5% ज्यादा है। डिफेंस मिनिस्ट्री के कुल बजट का लगभग 22% हिस्सा सिर्फ पेंशन पर खर्च होता है। कई लोग सवाल उठाते हैं कि पेंशन का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन सरकार इसे हमारे उन पूर्व सैनिकों यानी कि एक्स सर्विसमैन के प्रति सम्मान और कर्तव्य के रूप में देखती है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल देश की रक्षा में लगा दिए हैं। वन रैंक वन पेंशन OROP के लागू होने के बाद से ये आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन ये हमारे मिलिट्री फैमिलीज की फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करता है। एक सशक्त यानी कि स्ट्रॉन्ग सेना वही है जो अपने सर्विंग जवानों के साथ साथ अपने रिटायर्ड सैनिकों का भी पूरा ख्याल रखे। अंत में बात करते हैं इस बजट के बड़े विजन की। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये बजट भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। डिफेंस सेक्टर में बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को उन एयरक्राफ्ट्स और पार्ट्स पर से हटा दिया गया है जो मेंटेनेंस यानी कि MRO के काम आते हैं। इससे भारत में एरोस्पेस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बजट डीप टेक, AI और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए भारत को डिफेंस सेक्टर में ग्लोबल पावर बनाने की नींव रखता है। 7.85 लाख करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ सेना पर खर्च नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय की शांति और सुरक्षा की गारंटी है। आपको क्या लगता है, क्या ये बजट हमारी सेना को दुनिया की नंबर 1 आर्मी बनाने के लिए काफी है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।